नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है मई की 9 तारीख और शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़नी शुरू हो गई है और अभी तक हमने ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है, तो 1-2 दिन में हम ग्रीन नेट भी लगवा ही देंगे। तो दोस्तों आज हम 10 तरह की ऐसी बेलों के बारे में बातें करेंगे जिनको आप गर्मियों में अगर पॉट में भी लगा देते हैं तो वो गर्मियों में पॉट में लगी हुई भी सैकड़ों फूल देती हैं और बहुत ही हार्डी बेलें होती हैं। तो दोस्तों चलिए फिर देखते हैं वो कौन कौन सी बेलें हैं। तो दोस्तों सबसे पहली ये वाइन है हमारी अलमांडा की वाइन। तो आपको दिखा दे कितने अच्छे से ये वाइन हमारी ग्रो हो रही है और हमने इसके लिए एक ये जो है सहारा बना दिया है और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। तो अब शाम का टाइम है तो इसके फ्लावर बंद हो चुके हैं और ये इसमें कलियां बन रही हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये परमानेंट वाइन होती है, कटिंग से बहुत ही आसानी से आप इसको बरसात के मौसम में लगा सकते हैं और पूरी गर्मियाँ ये हमारे गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग करती है। वैसे तो ये पूरा साल ही फ्लावरिंग करती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में ये डोरमेंसी में चली जाती है और इसमें फ्लावर की संख्या कम हो जाती है। और इस वाइन को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और दोस्तों अगली है हमारी जो है, आप जैस्मीन बोल लें या मोगरा बोल लें, और भी इसको कई नामों से जाना जाता है। और दोस्तों इसमें जो है बुश वैरायटी भी आती है और इसमें वाइन वैरायटी भी आती है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो आप चाहें तो इसकी कटाई छटाई करके इस तरह से जो है बुश प्लांट का लुक भी दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का सहारा दे दें और ये फिर बढ़ती ही जाती है। लेकिन हम इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं तो ये हमारा बुश प्लांट बना रहता है। तो ये मोगरा भी है ना, जो है गर्मियों में फुल सनलाइट में गमले में लगा हुआ ही बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है। तो अभी हमने इसके ये फ्लावर हटा दिए हैं क्योंकि ये सूख चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब फ्लावर आके सूख जाते हैं तो उनको हटा देना चाहिए और थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग भी कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पिंचिंग करते हैं तो वहाँ से 2-3 ब्रांच निकलती है और जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलती है तो उतने ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर इस तरह से टिप के ऊपर आते हैं। तो अब दोबारा से इसमें तीसरी बार अब इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो दोस्तों ये भी परमानेंट वाइन होती है। और एक ये है हमारी वाइन, तो इसको अभी हमने कुछ दिनों पहले ही कटाई छटाई कर दी थी, क्योंकि ये जैसे दिसंबर में डोरमेंसी में चली जाती है तो ये सूखी सूखी सी हो गई थी। तो हमने इसकी जो ब्रांच थी सूखी सूखी उनको कट कर दिया और दोबारा से इसमें ये ग्रोथ हुई है। लेकिन अभी हमने इसको किसी भी चीज़ का सहारा नहीं दिया है और छोटे से पॉट में लगी हुई है। और दोस्तों इसमें ब्लू कलर के बंच में फ्लावर आते हैं, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका नाम पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और ये हमारी वाइन इस पॉट में, ये 7 से 8 इंच का पॉट है मिट्टी वाला और इसमें ही पिछले 2 से 3 सालों से लगी हुई है और बहुत ही हार्डी वाइन होती है। कटिंग से आप इसको बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। और अगली है ये हमारी रेलवे क्रीपर, शायद इसका नाम रेलवे क्रीपर ही है वैसे, और हमें पता भी नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप इसका नाम भी हमें बिल्कुल बताना। और इसमें दोस्तों बहुत सुंदर इस तरह के फ्लावर आते हैं, ये ब्लू कलर के। अब तो शाम का टाइम है तो ये बंद हो गए हैं, वरना इसमें सुबह सुबह के टाइम ब्लू कलर के फ्लावर खिलते हैं जो दोपहर तक खिलते हैं। और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये वाइन चल जाती है
है, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मियां हैं, तो सभी पौधों को चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये हमारी वाइन बहुत बढ़िया तरह से चल रही है। और नीचे से आपको दिखा दें, ये इसमें नई ब्रांच निकल रही हैं, और जो नई ब्रांच निकलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है ग्रोथ करती हैं। तो इसको भी आप बिल्कुल अपने टेरेस के ऊपर लगा सकते हैं और इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगली है ये हमारी अपराजिता की वाइन। तो ये हमारी लगभग पिछले 2 सालों से लगी हुई है, और ये विंटर सीजन में तो डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई तो इसमें दोबारा से नई ग्रोथ शुरू हो गई। और पोट भी है ना पूरा ख़राब पड़ा, पूरा टूटा हुआ है। और इसमें ही ये हमारी अपराजिता की वाइन लगी हुई हैं, और इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपराजिता को भी अपने गार्डन में पॉट में लगा सकते हैं। और इसमें तो ये फलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। कटाई छटाई करने के बाद हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया था, तो इसमें फ्लावर काफ़ी टाइम से खिल रहे हैं। और दोस्तों बिल्कुल ये वाइन शुभ होती है, तो इसको आप चाहे तो वाइन बना सकते हैं, और या चाहे तो आप कटाई छटाई करके आप इसको जो है एक बुश प्लांट का भी आकार दे सकते हैं। तो ये हमने बुश प्लांट बना रखा था, तो इसलिए इसकी ब्रांच ये काफ़ी जो है मोटी मोटी है, और अगर इसको हम वाइन बनाते और नहीं कटाई छटाई करते तो इसकी ब्रांच इतनी मोटी नहीं होती। और दोस्तों अगली है ये हमारी बोवर की वाइन। तो दोस्तों 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है, और अभी भी इसके फ्लावर आपको दिखा दे कितने सुंदर खिले हुए हैं। वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, और बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत ही हार्डी वाइन होती है, पिछले 4 से 5 सालों से इसी पॉट में लगी हुई है। और इसको आप जो है बरसात के मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पूरी गर्मियाँ ये हमारे गार्डन में फ्लावर देती रहती है। इसमें एक बंच ये आ रहा है, और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और दोस्तों इसको भी हमने इस तरह का जो है आकार मतलब इस तरह को हमने इस तरह का सहारा दे रखा है, और देखने में ये बहुत सुंदर लगती हैं। और एक है ये हमारी कृष्ण कमल की वाइन, या आप इसको जो है राखी बेल भी बोल सकते हैं। और इसमें भी इस वक्त फ्लावर तो नहीं आ रहे हैं, और इसकी हालत भी है ना थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 4-5 दिनों से बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, और धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है, और अभी तक ग्रीन नेट भी नहीं लग पाया है, तो इसलिए थोड़ी इसकी हालत ख़राब हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिनों के बाद हम ग्रीन नेट भी लगवा देंगे, और फिर इस वाइन की जो है हालत भी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों ये वाइन भी इसी वाले पॉट में कई सालों से लगी हुई है, और आप देखें कितनी सुंदर लगती है, और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर आते हैं। हार्डी वाइन होती है, एक बार इसको ले आएँ और लगा दें तो कभी भी आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी कटिंग को भी आप जो है अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं, और या फिर आप इसको बरसात में बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और दोस्तों ये दूसरी हमारी अलमांडा की वाइन है, जिसको हमने कटिंग से ग्रो किया था, और अब तो इसमें इस तरह के ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और अगली है ये हमारी मधुमालती। तो मधुमालती में ये तो पिटूनिया खिल रहे हैं, ये है मधुमालती। तो मधुमालती भी जो है विंटर सीजन में बिल्कुल डोरमेंसी में चली गई थी, और अब दोबारा से इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हुई है, और हमने इसकी कटाई छटाई भी कर दी थी, और यहाँ से नई ग्रोथ भी निकल रही है। तो दोस्तों इसको भी आप कटाई छटाई करके प्लांट भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको वाइन भी बना सकते हैं किसी चीज़ का सहारा दे के। तो इसको भी आप बिल्कुल अपने टेरेस के ऊपर पॉट में लगा सकते हैं। इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर वाइन होती है, और शाम के टाइम तो इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। और दोस्तों अगली है हमारी टिकोमा।
तो टिकोमा में जो है बंच में फ्लावर आते हैं और अब इसमें ग्रोथ शुरू हुई है, क्योंकि विंटर सीजन में तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे ख़त्म हो गई हो, लेकिन दोबारा से इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। तो कुछ दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी आ जाएगी और बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों में टिकोमा में फ्लावर आते हैं। इसका बुश प्लांट भी होता है और वाइन भी होती है, लेकिन ये वाइन वैरायटी है तो इसको आप पॉट में लगा सकते हैं। पूरी गर्मी भर भर के फ्लावर करती है। और अगली है हमारी बोगनविला। तो बोगनविला भी एक वाइन वैरायटी का प्लांट होता है। वैसे ये बुश वैरायटी का भी प्लांट होता है और बहुत हार्डी होता है। कम देखभाल में, कम जो है फर्टिलाइज़र के, कम पानी के आसानी से ही चल जाता है और पॉट में बहुत आसानी से चल जाता है। आपको दिखा दें, ये 7 से 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है काफ़ी टाइम से और बहुत बढ़िया ग्रोथ भी कर रहा है और पूरी गर्मियाँ इसमें भर भर के फ्लावर भी आते हैं। तो दोस्तों, बोगनविला में तो हम जितना कम पानी डालते हैं उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। तो अगर आपके बोगनविला में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बोगनविला के पौधे में पानी डालना 5-7 दिनों के लिए बंद कर दें, तो फिर आप देखना कि उसमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही हार्डी वाइन होती है। और दोस्तों, अगली है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी। तो शाम का टाइम है तो इसलिए इसके फ्लावर बिल्कुल सभी मुरझा गए हैं और सुबह के टाइम ही इसके फ्लावर खिलते हैं। तो सूरज निकल जाता है, तो सूरज निकलने के बाद इसके फ्लावर बंद हो जाते हैं और इसको एक बार ही हमने लगाया है, उसके बाद कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें बीज बनते रहते हैं और वो बीज जहाँ भी गिरते हैं वहीं प्लांट बन जाते हैं। आपको दिखाएं, यहाँ ये कितने सारे प्लांट अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, और इनमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर वाइन होती है और इसको भी आप एक किसी चीज़ का, रस्सी का, डंडी का सहारा दे दोगे तो ये बहुत बड़ी जाती है। तो दोस्तों, जितनी भी वाइन हमने आपके साथ शेयर की हैं ये सभी परमानेंट वाइन होती हैं और गर्मी में भर भर के फ्लावरिंग करती हैं और पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाती हैं। वैसे तो वाइन तो और भी होती हैं, लेकिन हमारे पास जो लगी हुई हैं तो हमने वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।